हाय, एज आई जस्ट प्रॉमिस्ड यू। कई बच्चों ने बोला आपने प्रॉमिस किया था आज पढ़ाओगे। प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस निभा नहीं पाई हूँ, इसलिए उस प्रॉमिस को फुलफ़िल करने के लिए ये कर रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चंस दिए हुए हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग इज़ सुटेबल फॉर। प्रोसेस कॉस्टिंग किसके लिए सुटेबल होती, तो इसमें जो आंसर होगा आपका वो ऑल रिफाइनिंग होगा। क्या होगा? ऑल रिफाइनिंग फर्म्स। द कॉस्ट विच इज़ टू बी इनकर्ड इवन व्हेन द बिजनेस यूनिट इज़ क्लोज्ड। आपका बिजनेस बंद है, फिर भी आपको जो कॉस्ट पे करनी पड़ती है उसको शट डाउन कॉस्ट कहते हैं। नाम से ही समझ आ रहा है कि बिजनेस क्लोज्ड है फिर भी देना पड़ा, दिस इज़ द शट डाउन, राइट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑल्सो कॉल्ड। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को और क्या बोला जाता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज़ ऑल्सो कॉल्ड चार्जेबल एक्सपेंसेस। जॉब कॉस्टिंग इज़ यूज्ड। जॉब कॉस्टिंग क्या होती है? जो एक पर्टिकुलर काम को कराने के लिए होती है, राइट। तो जॉब कॉस्टिंग कौन से काम के लिए सही है? प्रिंटिंग वर्क्स के लिए सही है, राइट। नेक्स्ट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं कैन बी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ। अगर हमें प्रोपोर्शनल नहीं दे रखा है कि कैसे हमें बांटना है, तो हम उसको कैसे बांटेंगे? ठीक है, वो जो होते हैं प्राइम कॉस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं। किसके अकॉर्डिंग बढ़ते हैं? प्राइम कॉस्ट। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन अगर दे रखा तो प्राइम कॉस्ट के अकॉर्डिंग बटेगा, राइट। उसी के अगेंस्ट अगर फैक्ट्री ओवरहेड है तो फैक्ट्री ओवरहेड को मटेरियल कॉस्ट के अकॉर्डिंग बांटा जाता है। अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड द डिटेल्ड कॉस्ट, जिसमें हम सारी चीज़ों को मेंशन करते हैं डिटेल्ड में, उसको कॉस्ट शीट कहा जाता है। व्हाट डू वी कॉल दैट? इट्स अ कॉस्ट शीट, राइट। डायरेक्ट मटेरियल इज़ अ वेरिएबल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कैसा कॉस्ट होता है? वेरिएबल कॉस्ट होता है, राइट। सन्ड्री ओवरहेड्स, जो और सारे ओवरहेड्स होते हैं, सन्ड्री ओवरहेड्स को किसके बेसिस पे बांटा जाता है? जब प्रपोर्शन दिया होगा दैट्स ओके, अगर नहीं दिया होगा तो वो लेबर आर के बेसिस में बांटा जाता है, राइट। वर्क ओवरहेड, जो वर्क्स ओवरहेड दे रखा है वो है 40,000 का। मशीन आर रेट 8500 एंड टाइम अलाउड फॉर मशीन सेटिंग इज़ अ 500 आवर्स। तो ये जो दिया हुआ है इसमें आप खुद से कैलकुलेट करना, अगर यहाँ पे समझना है तो मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ। मशीन आर रेट का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क्स ओवरहेड अपॉन मशीन आर। वर्क ओवरहेड अपॉन मशीन आर, राइट। तो यहाँ पे वर्क ओवरहेड कितना दे रखा है? दैट इज़ 40,000 रुपये दे रखा है, और अपॉन 8500 में से 500 हटा दीजिए क्योंकि मशीन को सेट करने में इतना टाइम लगता है। तो 8500 से 500 चले जाएंगे, दैट विल बी 8000। जब इसको काटेंगे तो 8 5 आर, तो यहाँ पे कितने आर आ जाएगा? 5 आर। आंसर विल बी 5 आर। कैसे? वर्क्स ओवरहेड अपॉन मशीन आर। वर्क्स ओवरहेड 40,000 की दे रखा है, मशीन आर जो 8500 की है, लेकिन जो मशीन को सेट करने में टाइम लगता है उसको हटा दीजिए। तो एक्चुअल वर्क कितना हमने लिया मशीन का? 8000। तो 40,000 अपॉन 8000 इक्वल्स टू 5 पर आर। नेक्स्ट, फैक्ट्री ओवरहेड इज़ 3 लाख रुपीज़। फैक्ट्री ओवरहेड कितना दे रखा है? 3 लाख रुपीज़ दे रखा है, और डायरेक्ट मटेरियल इज़ द 5 लाख। कह रहे व्हाट इज़ द ओवरहेड रेट अंडर मटेरियल कॉस्ट मेथड? तो दैट इज़ ऑफ जो ओवरहेड है फैक्ट्री ओवरहेड अपॉन डायरेक्ट मटेरियल इंटू 100। जब आप फैक्ट्री ओवरहेड जो कि 3 लाख दे रखा है अपॉन डायरेक्ट मटेरियल दैट इज़ 5 लाख इंटू 100 करोगे तो 60,000 आ जाएगा। दैट विल बी द आंसर, 60,000, राइट। अब ऐसा तो नहीं है ये अमाउंट आ जाएगी, जिसका प्रपोर्शन निकालना है आप उसको नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दैट इज़ ऑफ 100 कर लोगे। फिर नेक्स्ट क्या है आपका? डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द ओवरहेड इज़ नोन एज अ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्या बोला जाता है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट लीफो से है। कई बच्चे ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं तो एक बार प्लीज़ मैं समझा रही हूँ, समझ लो। इन केस ऑफ राइजिंग प्राइजेस, प्राइस बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन है, तो लीफो कहाँ पर होगा? कहता है लीफो इन केस ऑफ राइजिंग प्राइजेस इट विल प्रोवाइड लोएस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग एंड प्रॉफिट। लोएस्ट वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग एंड प्रॉफिट। तो लोएस्ट वैल्यू, लोवेस्ट कहाँ पे आप कर रहे हो? लीफो है, लो दैट इज ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए? प्रोवाइड लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग एंड द स्टॉक ऑफ द प्रॉफिट। लेट मी जस्ट, हाँ जी।
इन केस ऑफ राइजिंग प्राइसेस, अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो LIFO विल बी प्रोवाइड लोएस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग एंड प्रॉफिट, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्राइस बेसिक प्रीमाइसेस ऑफ कॉस्ट कॉन्सेप्ट। बेसिक प्रीमाइसेस ऑफ कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता है कॉस्ट असर्टेनमेंट, कॉस्ट को असर्टेन करना, कॉस्ट को पता करना। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये LIFO है और ये FIFO है। इसमें जो आंसर होना चाहिए द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, क्या होना चाहिए, हाईएस्ट। इस चीज़ को दिमाग में रख लीजिए, 18th को एग्ज़ाम है। जब LIFO है तो लोएस्ट वैल्यू है और जब FIFO है तो हाईएस्ट वैल्यू है। प्रोवाइड द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग एंड दिस इज़ द सेकेंड वन, राइट, दोनों का हाईएस्ट, प्रॉफिट का भी और क्लोजिंग का भी। If economic order quantity for 1 year is 15,000 and the demand unit is 1500, the number of deliveries will be, तो यहाँ पे आपको जो नंबर ऑफ डिलीवरी, आप कितना ऑर्डर करोगे, तो नंबर ऑफ डिलीवरीज इज इक्वल्स टू, सुन लीजिए कहीं कॉपी में लिख लीजिए, नंबर ऑफ डिलीवरीज इज इक्वल्स टू EOQ अपॉन डिमांड इन यूनिट्स। तो EOQ दे रखा है 15,000, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी हमें ऑर्डर, क्वांटिटी हमें कितनी ऑर्डर करनी है, अपॉन यूनिट्स दिस इज़ 1500, 15,000 डिवाइडेड बाय 1500 इज इक्वल्स टू 10। तो कितने कितनी लॉट्स आप मंगवाओगे, 10 की। तो आंसर विल बी सी, दिस इज़ द 1500। विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द इन्वेंट्री वैल्यूएशन। LIFO, FIFO, वेटेज एवरेज तीनों ही है, EOQ नहीं है। दिस इज़ नॉट द इन्वेंट्री, दिस इज़ द मटीरियल। EOQ किसका है, मटीरियल का है, ना कि इन्वेंट्री का है। इन एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन ओवरहेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड, किसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, राइट। तो दैट इज़ ऑफ, यहाँ पे हमारा कौन कौन है, फिक्स्ड ओवरहेड भी है, इनडायरेक्ट भी है। तो यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड को ऑड वन आउट कर दीजिएगा। वॉट, मैं टिक कर दे रही हूँ, फिक्स्ड ओवरहेड। What is tender? Tender is an estimation of the selling price. What item is not included in the cost accounting? किसमें cost accounting? B option है, that is profit sharing. क्या है, profit sharing. Warehouse rent is a part of distribution cost. For which kind of firm is process costing appropriate? किसके लिए process costing है, oil refining के लिए। What is the total of the direct cost? डायरेक्ट कॉस्ट के टोटल को क्या कहा जाता है, डायरेक्ट कॉस्ट। दिस इज़ अ प्राइम कॉस्ट। अब कह रहा टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो कौन सी कॉस्टिंग लगेगी, तो दिस इज़ द बैच कॉस्ट, ठीक है। दिस मच ओनली फॉर द डे। और अभी अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो होप फॉर द बेस्ट कि मैं आपको या तो कोई टॉपिक समझा दूँगी और या फिर क्वेश्चंस और दे दूँगी। आई एम डूइंग माई बेस्ट, बिलीव मी। और अब आप लोग अपना बेस्ट करिए, जो पढ़ा दिया गया है उसको प्लीज़ रिवाइज़ करिए। थैंक यू, बाय बाय।